हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। हाँ, आज हमको मिले हैं एक बाबा जी जो कि आए हैं हस्तिनापुर से है ना बाबा? हस्तिनापुर से, और बहुत ही महान विभूति है। अब बातचीत करते हैं इनसे और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं बाबा जी का। तो चलिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं बाबा जी से। बाबा जी, ब्राह्मण का जन्म कब हुआ था, या आप लोग सत्संग में चलते हैं, आप लोग ही बता सकते हैं? नहीं, आपको पता होगा। नहीं, हमको पता नहीं, बताइए आप। देखो, बताते हम। ब्राह्मण का जन्म हुआ था 84 योनि के बाद। अच्छा। और आम मनुष्य था, वो होया था 1,08,000 योनि के बाद जन्म हुआ था मनुष्य का, आम मनुष्य का। जी। पहले ब्राह्मण का जन्म हुआ था, जब भी उनको जगत गुरु ब्राह्मण कहलाया जाता है। जी। तो इसलिए ब्राह्मण का सबसे पहले जन्म है। अच्छा, ये आप नागा समुदाय से हैं? जी। तो आप लोग तो बहुत ही त्यागी होते हैं भाई। हम लोग इलाहाबाद वगैरह में देखे हैं, बहुत बड़ा त्याग होता है। और आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, हम लोग, हमारी इच्छा थी कि कुछ खा लीजिए। नहीं, आपने इतना प्रेम देश से बड़ा कोई बात नहीं है, क्योंकि संत प्रेम के भूखे होते हैं, खाने पीने लेने देने का भूखा नहीं होता। खाने के और लेने के भूखे होते, हमें दर नहीं होते। अच्छा, कुछ और अच्छी बातों को आप हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते, कुछ ज्ञान। और हमारा तो यही आशीर्वाद है। देखो भगत, हमेशा मनुष्य धन को महत्व देता, धन बड़ा नहीं होता, धर्म बड़ा होता है। और धर्म के ही रास्ते पे चलना, कभी गलत रास्ते पे नहीं चलना। नहीं, ये तो सही बात है एकदम। और माता पिता की सेवा अवश्य करना, क्योंकि माता पिता धाम होते हैं, गुरु भगवान होते हैं। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। माता पिता की सेवा अवश्य करना और हमेशा प्रेम रखना, क्योंकि प्रेम ही संसार में अमर है और प्रेम ही इस संसार को चला रहा। प्रेम नहीं होता तो हम तुम इधर नहीं होते। क्योंकि प्रेम के खातिर तो श्री राम भगवान ने सबरी माता के झूठे बेर खाए थे, जब से प्रेम अमर है। एकदम सही, बहुत बढ़िया। तो हमेशा प्रेम रखना। ये कहते हैं, जहाँ पे एकता प्रेम है वह भगवान है, और जहाँ एकता प्रेम नहीं तो वह भगवान भी नहीं होते। एकता राम जी ने किया था, जो ही जीत लिया। तो एकता तो सबसे बड़ा होता है, जहाँ एकता वह भगवान भी होता है। सही बात। हमेशा एकता प्रेम रखना और गरीब की रक्षा करना, बड़ों का आदर मान सम्मान करना, छोटों के निभाकर चलना और साधु संत की अतिथि की सेवा करना। क्योंकि जो कर्म करते वो महान होते हैं। जितने माता पिता की सेवा, साधु संत की सेवा और गौ ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं, माता पिता और गुरु संत की सेवा करनी चाहिए, बंदे के चरण चूमकर स्वर्गधाम में जाइए। वाह, क्या बात। तो माता पिता की सेवा अवश्य करना, क्योंकि संसार में ना कुछ लेकर आया है, ना कुछ लेकर जाएंगे। एक अच्छा बुराई संग मनुष्य ले जाता है। मुख से भगवान का नाम, पैरों से तेरा धाम और हाथ से दानी ही साथ जाता है। तो हमेशा प्रेम रखना, साधु संत अतिथि का हमेशा सम्मान करना। बहुत ही उत्तम विचार और उत्तम सीख है आपके। काश इन बातों पे लोग गौर करके और कुछ पालन करते, माता पिता का सेवा करते और भगवान के सिखाए हुए रास्ते पे चलते, तो बहुत ही बढ़िया। संसार में इस कलयुग में देखो, ऐसे हैं जो अपने माता पिता की सेवा उत्तम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, परंतु और ऐसे भी हैं जो माता पिता की सेवा तक नहीं करते हैं, गड़बड़ लोग और भी अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, चलाना सिखाया है और बोलना सिखाया है, दिखाना सिखाया है। तो माता पिता की अवश्य सेवा करो, उनका दिल नहीं दुखाओ, माता पिता का दिल दुखाओ। ये बाबा कमंडल है। काफ़ी लोग मिल रहे हैं कि जो माता पिता को कष्ट देने वाले इस युग में बहुत ज़्यादा नए पीढ़ी के लोग हैं, ये ज़्यादा गड़बड़ निकल रहे हैं। हम लोग तो सेवा करके निकल आए, लेकिन इधर अगर अच्छे से निकले तो समझिए बढ़िया होगा। देखो, ये संसार है, ये जो मनुष्य जन्म है ये बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म भगवान ने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें अच्छाई कर सके, और मनुष्य अच्छाई करेगा तो भगवान हमेशा उसके लिए में अच्छाई सोचता है। और जो मनुष्य बुरा करता है तो उसके लिए बुरा करता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। अच्छा, तो आपका हमेशा अच्छे कर्म करो। हाँ, ये तो सही सीख है आपकी। और कहाँ, मतलब मूल निवास ही वही है? हस्तिनापुर से है। हस्तिनापुर से ही हैं आप। बहुत ही अमूल्य टाइम आप अपना दिए हमको, और ये भ्रमण आपका और सीख आपकी चलती रहे और लोग आपसे अच्छा सीख लें, अच्छे रास्ते पे चलें। इसी के साथ प्रणाम करते हैं आपको बाबा जी, प्रणाम। बाबा जी, एक बात और आपसे हम जानना चाहते हैं जो कि इस युग में जो लोग सच्चाई पे और अच्छे पथ पे चलते हैं, उनको तमाम दिक्कतें परेशानी झेलनी पड़ती है। देखो, एक बात बताते हैं आपको,
जो अच्छे मनुष्य होते हैं, भगत होते हैं, उसको परेशानी अवश्य आती है, क्योंकि वो भगवान के भगत होते हैं। तो भगवान भी तो परीक्षा भगत की लेते हैं, पापी जी। दुष्ट की तो नहीं लेते हैं। सही बात है। क्योंकि भगवान के घर में देर अंधेर नहीं, वो करता जरूर है, परंतु देर देर से करता है। हाँ, भगत है, आपके जो मन में इच्छा लगी है वो हमेशा बनेगी। आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों अवश्य बनेगी। हमारा आशीर्वाद है। भगवान आशीर्वाद देंगे जरूर, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा परीक्षा लेने के परीक्षा बाद। लेने के बाद में पापी दुष्ट है तो भगवान भी बसता है। परीक्षा साधु संत और भगवान भी परीक्षा भगत के लेता है और साधु संत के लेता है। क्यों? वही तो उसके भगत हैं। पापी दुष्ट कहाँ भगत है उसके? सही तो सही, परीक्षा भी एक भगत के लिए जाती है, पापी दुष्ट की नहीं ली जाती। बहुत अच्छी बात।